दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं आप सब ठीक होंगे। आज मैं आपको फिर से कुछ महत्वपूर्ण बातें बताने जा रहा हूं। उम्मीद करता हूं आप सबको ये बातें पसंद आएगी। दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हों तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। तो चलिए शुरू करते हैं। टॉपर बच्चे कैसे पढ़ते हैं। नंबर 1, पोमोडोरो तकनीक। पढ़ाई को 25 मिनट ऑन, 5 मिनट ऑफ। पोमोडोरो तकनीक एक समय प्रबंधन विधि है जिसे फ्रांसिस्को सिरिलो ने 1980 के दशक में विकसित किया था। इसमें काम को छोटे छोटे हिस्सों, आमतौर पर 25 मिनट, में विभाजित किया जाता है, जिन्हें पोमोडोरो कहा जाता है, और हर पोमोडोरो के बाद 5 मिनट का छोटा ब्रेक लिया जाता है। कुछ पोमोडोरो पूरे होने के बाद एक लंबा ब्रेक, 15 से 30 मिनट, लिया जाता है। कैसे काम करता है पोमोडोरो तकनीक? पहले तय करें कि आपको कौन सा काम करना है। 25 मिनट के लिए टाइमर सेट करें। जब तक टाइमर बंद न हो जाए, बिना किसी रुकावट के काम करें। 5 मिनट का ब्रेक लें, रिलैक्स करें या हल्की स्ट्रेचिंग करें। हर 4 पोमोडोरो के बाद लंबा ब्रेक लें, 15 से 30 मिनट का ब्रेक लें, जिससे दिमाग फिर से तरोताजा हो सके। पोमोडोरो तकनीक के फायदे: ध्यान केंद्रित रहता है और प्रोडक्टिविटी बढ़ती है। काम का बोझ कम महसूस होता है। काम और आराम के बीच संतुलन बना रहता है। समय का बेहतर उपयोग होता है। नंबर 2, कठिन चैप्टर्स के ऑडियो नोट्स बनाएं। याद रखने में आसानी। कठिन चैप्टर्स को आसान तरीके से याद रखने के लिए ऑडियो नोट्स एक बेहतरीन तरीका है। रिकॉर्डिंग रोजाना सुनें, चलते फिरते, ब्रेक में या सोने से पहले। जब बार बार वही बातें सुनेंगे तो दिमाग में आसानी से बैठ जाएंगी। मोबाइल ऐप्स जैसे गूगल कीप, एवरनोट या वॉइस रिकॉर्डर का इस्तेमाल करें। रिकॉर्डिंग्स को टॉपिक वाइज फोल्डर में सेव करें ताकि जरूरत पड़ने पर आसानी से मिल सकें। नंबर 3, नोट्स को रंगीन पेन से लिखें। रंगीन पेन से नोट्स लिखना सिर्फ देखने में अच्छा नहीं लगता, बल्कि यह पढ़ाई और याददाश्त के लिए भी बहुत फायदेमंद है। आइए जानें कैसे। जब हम रंगों का इस्तेमाल करते हैं तो हमारा दिमाग ज्यादा एक्टिव हो जाता है। उदाहरण के लिए, जब आप किसी टॉपिक के महत्वपूर्ण पॉइंट्स को लाल या नीले रंग से हाईलाइट करते हैं तो दिमाग उन्हें तेजी से कैच करता है और लंबे समय तक याद रखता है। रंगीन पेन से लिखे नोट्स दिमाग में एक विजुअल इमेज बना देते हैं। परीक्षा में जब आप कुछ याद करने की कोशिश करते हैं तो आपके दिमाग में वह पेज और उसके रंग झलकते हैं, जिससे आप आसानी से जवाब दे पाते हैं। कैसे करें रंगों का इस्तेमाल? काला नीला पेन सामान्य लिखावट के लिए। लाल पेन मुख्य पॉइंट्स या महत्वपूर्ण शब्द। हरा पेन उदाहरण और एक्स्ट्रा जानकारी। पीला ऑरेंज पेन हाइलाइट करने के लिए। नंबर 4, सोने से पहले दोहराएं। जब हम कुछ नया सीखते हैं तो हमारा दिमाग उस जानकारी को अस्थायी रूप से स्टोर करता है। लेकिन जब हम उस जानकारी को बार बार दोहराते हैं, खासकर सोने से पहले, तो यह हमारे दीर्घकालिक स्मृति, लॉन्ग टर्म मेमोरी, में स्टोर हो जाती है। इसे ही स्पेस्ड रिपीटिशन या रिवीजन टेक्निक कहा जाता है। मान लीजिए आप इतिहास का एक चैप्टर पढ़ रहे हैं। दिन में पढ़ाई के बाद रात में महत्वपूर्ण तिथियां और घटनाएं दोहराएं। आंखें बंद करके इमेजिन करें कि घटनाएं कैसे हुईं। अपने रिकॉर्ड किए गए ऑडियो नोट्स सुनें। नंबर 5, टॉपिक किसी को समझाएं, अपनी समझ बढ़ाएं। यह एक बहुत ही सरल लेकिन प्रभावी सिद्धांत है। जब आप किसी और को कोई विषय समझाने की कोशिश करते हैं तो आपकी खुद की समझ भी गहरी हो जाती है। इसे फेनमैन टेक्निक भी कहा जाता है, जो मशहूर वैज्ञानिक रिचर्ड फेनमैन द्वारा लोकप्रिय हुई थी। जब आप किसी को सिखाने की कोशिश करते हैं तो आपका दिमाग उस जानकारी को और गहराई से प्रोसेस करता है। आप सिर्फ रटते नहीं हैं, बल्कि असली समझ विकसित करते हैं। अपने सवाल पूछकर आप अपनी कमियों को पहचान सकते हैं। इस प्रक्रिया में आपका आत्मविश्वास भी बढ़ता है। नंबर 6, सुबह 6 से 7 बजे पढ़े, फोकस पीक टाइम। सुबह का समय हमेशा से ही सबसे उपयुक्त समय माना गया है,
खासकर पढ़ाई और ध्यान केंद्रित करने के लिए। सुबह 6 से 7 बजे का समय फोकस पीक टाइम कहलाता है, क्योंकि इस समय हमारे दिमाग की क्षमता सबसे अधिक सक्रिय और ताजगी से भरपूर होती है। सुबह पढ़ाई करने के फायदे। पढ़ाई जल्दी समझ में आती है, ज्यादा समय तक याद रहती है, मन और दिमाग शांत रहता है, दिन भर के लिए मोटिवेशन मिलता है, कठिन विषय भी आसान लगते हैं। उम्मीद करता हूं आज की बातें आपको पसंद आई होंगी। दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हों तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद। पढ़ाई को 25 मिनट ऑन।